अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फेसबुक एड्स कोर्स को सीखने के लिए कोर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फेसबुक एड्स लॉन्च करने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और साथ में जो है हम सीखेंगे कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल को हम किस तरह प्रोफेशनली सेट कर सकते हैं, कि हमारी प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह होनी चाहिए, और साथ में हम अपना फेसबुक पेज जो है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करना ज़रूरी है, ये भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक हो गया। जहाँ तक बात है फेसबुक एड्स कोर्स सीखने के लिए, तो उसके लिए आपके पास जो है लैपटॉप का होना ज़रूरी है, और साथ में आपका जो बजट है, जो आपकी फ़ीस है वो ज़ीरो हो। नो प्रॉब्लम, आप ज़ीरो बजट के साथ भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। साथ में आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल है, आपकी अपनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आपकी एज कम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो उसकी रीज़न क्या है। और उसके बाद फेसबुक पेज ज़रूरी है, और साथ में ऐड अकाउंट जो कि फ़ेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। और इसके अंदर क्या है कि फ़ेसबुक एड्स जो रन होती है, जो आपको फ़ेसबुक एड्स नज़र आ रही होती है, उसके अंदर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 होती है आपके पास इमेज, जो कि ऐड होती है, इमेज हो, वीडियो हो, इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्रिएटिव। ठीक है, ये क्रिएटिव हम इसको बोलते हैं। जब मैं क्रिएटिव वर्ड यूज़ करूँगा तो समझ जाना कि इमेज या वीडियो होगी जो हमने ऐड के लिए यूज़ करना होती है। साथ में हमें चाहिए होता है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। ये जब हम एड्स के वाले सेटअप पे जाएंगे, ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आपको बताने का मतलब ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ATM कार्ड, जो कि एड स्पेंड के लिए आपका एड मैनेजर के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट जो है ये आपको पता लगी कि एक फेसबुक एड्स रन करने के लिए और इसको सीखने के लिए हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। बट अगर आपके पास ये चीज़ें अभी नहीं हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बाद में भी मैनेज करके, अरेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अभी सीखने की पर्पज़ के लिए आप इसको ज़रूर सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, अब हम बात करते हैं कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनली सेटअप कैसे करना है। प्रोफेशनली सेटअप कैसे करना है तो उसके ऊपर बात करते हैं। मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके ऊपर मेरा रियल नेम है, मेरी अपनी इमेज है, और इसके अंदर जो कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने जब भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनानी है तो उसके अंदर ज़रूरी है आप अपना जो नेम है सेम वही लिखें, इसके स्पेलिंग भी सेम वही हो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। इन केस अगर आपका आईडी कार्ड अभी नहीं बना हुआ तो आप अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी के भी नेम के ऊपर अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हो। नंबर 2 पे आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी अपनी इमेज होनी चाहिए, वो आपकी अपनी फ़ोटो हो, कोई ग्रुप फ़ोटो ना हो, और कोई जो है ब्यूटी इमेजेस टाइप, और इसके अलावा जो मैं आपको कह सकता हूँ कि सीनरी टाइप और कुछ नहीं, प्रोफेशनली हो, बैकग्राउंड और आपकी इमेज क्लियर हो। ठीक है, जिसके अंदर आपका फ्रंट फेसिंग जो है ना, आपका चेहरा जो है फ्रंट फेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने अपनी जब भी फेसबुक प्रोफाइल बनानी है उसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वही रखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। ये क्यों ज़रूरी है, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये ज़रूरी क्यों है? होता क्या है कि फेसबुक क्या है, आपकी प्रोफाइल कभी कभी सस्पेंड कर देता है और कभी कभी आपका ऐड अकाउंट डिसेबल और रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उस सूरत में जब आपको अपना ऐड अकाउंट दोबारा रीस्टार्ट कराना होता है, रीइंस्टेट कराना होता है, डिसेबिलिटी हटानी होती है, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करना पड़ता है। जब आप रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं तब क्या होता है, तब आपका जो नेम है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और साथ में जो है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये मैच होती है, क्योंकि आप अपनी आईडी कार्ड की इमेज प्रोवाइड करते हो और वहाँ से आपकी ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता है, मैच किया जाता है। अगर वो मैच कर जाती हैं तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपका ऐड मैनेजर दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया जाता है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर ये दो चीज़ें जो है लाजमी करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करें और सेटिंग्स के अंदर आएँ, और इसके अंदर बेसिकली हमने अपनी करनी है कन्फर्मेशन आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी
पर्सनल डिटेल्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल के अंदर आना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जो मेरी आइडेंटिटी कन्फर्मेशन है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज़ कन्फर्म्ड, कि आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर जो नेम है आपका और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कन्फर्म्ड है, कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वो कन्फर्म है। आपका यहाँ पर ये गेट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपको ये करना कैसे, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। ये बेसिकली 2 स्टेप होते हैं, क्योंकि इसके बाद में आप आगे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा, बहुत ईजी होता है, ज़्यादा मसला नहीं होता। नंबर 1 पे आपकी होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के ऊपर ही कीजिएगा, उसके जो मेथड्स हैं कभी कभी चेंज होते रहते हैं। जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे नॉर्मली वो 10 से 15 मिनट में हो जाता है, बट कभी कभार आपका वो 1 वीक 2 वीक भी लग जाता है। तो अपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने 2 वीक बाद फिर भी ट्राई करना तो आपका हो जाएगा। जब आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाता है उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की इमेज अपलोड करना होती है, फ्रंट एंड बैक। उसके अंदर आपको 2-4 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आप जो इमेज प्रोवाइड करेंगे कार्ड की, उसके अंदर उसके चारों कॉर्नर जो हैं कार्ड के वो प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपकी जो इमेज है उसके अंदर एक कॉर्नर हटा हुआ हो, एक कॉर्नर इधर उधर हो, नहीं, आपके चारों कॉर्नर प्रॉपर इमेज के अंदर आने चाहिए। दूसरी बात, आप जब इमेज क्लिक करेंगे, जब आप इमेज बनाएंगे, आप अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे, उस वक्त आपके कार्ड के ऊपर कोई भी लाइट स्प्लैश नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मेन कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो टोटल रीडेबल हो, वो ब्लर ना हो। तीसरा पॉइंट ये भी है कि आपका जो इमेज है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। जब आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपकी कन्फर्मेशन आइडेंटिटी 10 मिनट के अंदर हो जाती है। जब आपकी कन्फर्मेशन आइडेंटिटी हो जाती है तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो अब रेडी है एड्स रन करने के लिए। फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर यही काम करना था। अब चलते हैं फेसबुक पेज क्रिएट करना और उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी है और उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए आपको जो पेज वाला जो ऑप्शन है वो आपको ये जो 9 डॉट होती हैं, 9 बॉक्सेस हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पेज के सेक्शन के ऊपर भी आ सकते हैं। और साथ में अगर आप ये जो साइड है इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे भी पेज वाला सेक्शन मौजूद है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू पेज का। ये कुछ पेज हैं जिनकी फेसबुक एड्स रन करता रहता हूँ, इनकी इन्होंने मुझे एक्सेस दी हुई है, ठीक है। ये एक्सेस कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्रिएट न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी पेज है वो आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप उसका नेम दें, उसकी कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पर ऐड करें और उसकी बायो दें। जो प्रोफाइल है और जो बैनर है ये भी आप बनाएं, दैट्स इट, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद। बट आपने जब अपना क्रिएट पेज करना है, यहाँ पर एक एरर आता है, फेसबुक आपको एक एरर देता है कि आपने 100 से ज़्यादा पेजेस बनाए हुए हैं, अभी आप अपना न्यू पेज नहीं बना सकते। आप घबराना नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना है और 1, 2 या 3 दिन बाद आपने दोबारा ट्राई करना है। 3 या 4 दिन बाद जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अपने पेज के अंदर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फेसबुक पेज के अंदर आके आपने ऑब्वियसली जो अपना नेम है वो भी आपने रखा होगा, आपने जो फेसबुक पेज की जो प्रोफाइल है, जो इमेज है वो अपने अपने हिसाब से बनानी है। बेशक आप लोगो लगाएं, इमेज लगाएं, जो भी लगाना चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी है। बैनर भी जो है वो आपको अपने हिसाब से बनाना होगा। बट इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर आना है। जब आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है अपने पेज सेटअप के अंदर। ये विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही पेज सेटअप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नेम का। नेम पे क्लिक करेंगे, जो आपने फेसबुक पेज का नेम रखा हुआ है वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप एडिट करें। बट आपका जो काम है यहाँ पर आपने यूज़र नेम अपना एडिट करना है। यूज़र नेम आपने लाजमी ऐड करना है। जब आप यूज़र नेम ऐड कर लेते हैं तो फिर आप जब यहाँ पर लिंक होता है, जब फेसबुक पेज सर्च किया जाता है तो वहाँ पर आपके सर्च बार के अंदर आपका पेज शो होता है।
बट अगर आप यूज़र नेम सेट नहीं करते तो फिर वो नेम की बेसिस पे होता है, बट नेम बहुत सारे लोगों के इसी नेम के साथ बहुत सारे पेजेस होंगे, तो वहाँ पर आपका जो पेज है वो वहाँ पर सामने आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको अपना यूज़र नेम लाजमी सेट करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं वहाँ पर आ जाएगा, बट कभी कभार जो यूज़र नेम आप सिलेक्ट करते हैं वो वहाँ पर नहीं आ रहा होता, क्रॉस आ रहा होता है, तो आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करना होती हैं। ORG लगा दें, ऑफिशियल लगा दें, 1 2 3 ऐड कर दें, कुछ और ऐड करके आपने अपना यूज़र नेम यूनिक बनाना होता है। जो यूज़र नेम आप एक बार सेट कर देंगे वो यूज़र नेम कभी भी कोई भी अपने पेज के ऊपर सेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। नंबर 1 आपने ये करना है। और उसके बाद फिर आपने जो है, अगर आप नेम के नीचे देखें पेज एक्सेस का ऑप्शन है, ये जो पेज एक्सेस वाला है इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट से एक्सेस ले सकते हैं। मतलब आपका क्लाइंट जो होगा, आप उसके फेसबुक पेज के सेटिंग्स के अंदर, पेज सेटअप के अंदर इस ऑप्शन पे आएंगे, वहाँ पर आप अपने आप को एक्सेस दे सकेंगे, उसको आप गाइड कर सकेंगे। जस्ट फेसबुक पेज एक्सेस के लिए ये, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर 2 एक्सेस होती हैं, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, पीपल विद टास्क एक्सेस, ठीक है। अभी जो पीपल विद फेसबुक एक्सेस है, इसके अंदर क्या होता है, आपको एडमिन कंट्रोल देना होता है उनको, 100% उनके पास कंट्रोल होता है। वो चाहें तो आपको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को देना चाहें तो आप दे दें। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, उनकी प्रोफाइल सेलेक्ट सर्च करेंगे और उनकी प्रोफाइल आपकी फेसबुक प्रोफाइल के साथ फ्रेंड लिस्ट के अंदर होना ज़रूरी है। आपने उनको फॉलो किया होना चाहिए और उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक पीपल विद टास्क, मोस्टली ये दिया जाता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी को भी ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम सर्च कर लेते हैं। ये मैंने एक नेम सर्च किया, अब इस नेम के मेरे सामने काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है जिनको मैंने एक्सेस देनी है। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, अब ये टास्क है, या तो मैं उनको कमेंट्स के लिए अप्लाई करूँ कि आप सिर्फ कमेंट करो, मैसेज एंड कॉल्स के लिए करो कि यार मेरे पास मैसेज बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इन मैसेजेस को हैंडल करो। या फिर आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हैं, आप क्या कर सकते हो, रिव्यू, रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स एंड रिपोर्ट एक्टिविटी। मतलब जो स्पैमिंग कमेंट्स आते हैं, जो कि थोड़े बहुत इरेलीवेंट होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए एक्सेस दे दो। एड्स एंड इनसाइट्स की एक्सेस दे दो। आपने हमेशा एड्स एंड इनसाइट्स की एक्सेस लेना ज़रूरी होती है फेसबुक एड्स रन करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरी एक्सेस लेनी है तो यहाँ पर पीपल विद फेसबुक एक्सेस पे आओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर जो है आप अपना जो भी नेम है आपके, जिनको आप अपना पेज हैंड ओवर करना चाहते हैं, उसका नेम सर्च करें और फिर उसके बाद ये देखें अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल एक्सेस, फुल कंट्रोल, इस पर क्लिक करके गिव एक्सेस करेंगे। उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा फेसबुक प्रोफाइल पे और वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट एक्सेस देता है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे और आप उसको रिव्यू करके एक्सेप्ट करोगे तो पेज आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ये काम करना आपको आता हो, ठीक है। अब ये काम कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपकी 2 फेसबुक आईडीज़ हैं, एक फेसबुक आईडी के ऊपर पेज बनाओ और उसी फेसबुक आईडी से दूसरी फेसबुक आईडी को आप क्या दो, एक्सेस दो, आपकी प्रैक्टिस डन हो जाएगी। बट अगर आपकी 2 फेसबुक आईडीज़ नहीं है तो आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर की फेसबुक आईडी से पेज बनाओ या फिर अपनी फेसबुक आईडी से पेज बनाओ, उसको एक्सेस दे दो। इस तरह प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट काम है, वो है आपने करना है ये लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आएंगे, जो परमिशंस वाला है। लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने 2 काम करने हैं। अपना इंस्टाग्राम लाजमी कनेक्ट करना है। फेसबुक एड्स रन करने के लिए आपके फेसबुक पेज के साथ आपका फेसबुक इंस्टाग्राम लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, उसका सैलून का बिजनेस है, सैलून ब्यूटी सैलून है, उसका फेसबुक पेज बना हुआ है और अब उसी ब्यूटी सैलून को उसको इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाएं और उन्हीं को दोनों को आपको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। इंस्टाग्राम लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आप आके इंस्टाग्राम पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कनेक्ट लिंक्डइन अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मैंने कनेक्ट किया हुआ तो अभी मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और साथ में आपके न्यू टैब के अंदर, ठीक है, न्यू टैब के अंदर आपका इंस्टाग्राम लॉगिन होना ज़रूरी है, ठीक है। आप जैसे इसको लिंक करेंगे, इंस्टाग्राम लॉगिन करेंगे, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा होता, वो कुछ एरर दे रहा होता, तो फिर आपने 1 वीक सब्र कर लेना। 1 वीक के बाद फिर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मसला नहीं है। बट अगर कुछ ज़्यादा एरर आ रहा हो तो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब एक काम है आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है और दूसरा आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सअप कनेक्ट करना है। व्हाट्सअप बिज़नेस कनेक्ट होगा, व्हाट्सअप सिंपल कनेक्ट नहीं होगा। आपको व्हाट्सअप बिज़नेस ही कनेक्ट करना पड़ेगा जब भी आप अपने लिए या फिर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए आप अपनी फेसबुक ऐड से कुछ क्लाइंट लेना चाह रहे होंगे, कुछ लीड्स लेना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज कैंपेन रन करना चाह रहे होंगे, तो आपको जो है व्हाट्सअप कनेक्ट करना ज़रूरी है। वो जैसे व्हाट्सअप कनेक्ट करेंगे तो आपका व्हाट्सअप जो है वो फ़ौरन आपके एड्स के अंदर आएगा और वहाँ से क्लिक करके वो जो है पर्सन आपके व्हाट्सअप के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 सेटिंग्स हैं जो कि फेसबुक पेज के अंदर करना ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपने फेसबुक एड्स रन करने से पहले अपने फेसबुक पेज को कुछ दिन ओल्ड ज़रूर कर लेना है। आपने उसके ऊपर कुछ पोस्टिंग कर लेनी है, कुछ उसकी सेटिंग्स कर लेनी है, जिसके अंदर अगर आप अपनी पेज डिटेल्स जो हैं आपकी, जो कि आपके पेज के ऊपर शो हो रही होती हैं कि आप अपना नेम और लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट है तो वो, और कुछ सोशल लिंक्स और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अभी ये फेसबुक डाउन है उसकी वजह से ये आ नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता। वो अबाउट वाले सेक्शन के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वो आप अपना सारी चीज़ें वो भी कर लें, आपका फेसबुक पेज रेडी होगा एड्स रन करने के लिए, ठीक है। ये काम करना है आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर और अपने फेसबुक पेज के अंदर। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि आपने जो एड्स मैनेजर है वो आपने कैसे ओपन करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको आपने कैसे लेके चलना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा। जज़ाकल्लाह।